बॉयज़ गर्ल एंड जेंटलमैन, दिस इज़ अमित राज एंड यू वॉचिंग एस इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज हम लोग जो है सिंटेक्स के 5वें भाग को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग सिंटेक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, उसे हम लोग आगे बढ़ के आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए जो है 1 2 3 4 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। I have 4 questions for you and now you have to answer these questions। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसको आपको आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज़ आई हु डैश योर फ्रेंड। दोस्तों मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आप पूरे वीडियोज़ को देखिए। आप अभी आपको लगेगा कि यहाँ पे इज होना चाहिए, आर होना चाहिए, एम होना चाहिए, लेकिन आप जब आंसर देखोगे तो आप समझ पाओगे कि अरे यार ये कैसे हो रहा है। और मैं एक एक लॉजिक पीछे का बताऊंगा कि यहाँ पे इज क्यों होगा, आर क्यों होगा। तो दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वीडियोस को पूरा देखिए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा है कि इट इज़ आई हु डैश योर फ्रेंड। ठीक है, देखो यहाँ पे आप ना पहले अपने कॉपी में पहले कॉपी निकालो और उसमें आप लोग लिखो। ठीक है, नहीं तो बाद में बोलोगे कि नहीं मैं इज बोला था, मैं आर बोला था, मैं एम बोला था। चलो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज़ आई हु डैश योर फ्रेंड। आपको क्या लगता है यहाँ पे इज होगा, आर होगा, एम होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? दोस्तों यहाँ पर जो है एम का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? एम का। ठीक है, यहाँ पे किसका प्रयोग हम लोग करेंगे गाइस? इट इज़ आई हु डैश योर फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा एम जो होगा वह सही होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे हु इज़ योर फ्रेंड होना चाहिए, यहाँ पे इज ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इज ना होकर के एम होगा। क्यों होगा मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। अगला हमने लिखा है कि 5 रुपीज़ डैश वेरी स्मॉल अमाउंट। लिखा है कि 5 रुपये जो है बहुत छोटा अमाउंट होता है या बहुत छोटा अमाउंट है। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा? आर होगा। क्या होगा? आर होगा। ऐसा आपको लग रहा है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज होगा और यही सत्य है। यहाँ पे 5 रुपीज़ इज वेरी स्मॉल अमाउंट, यहाँ पे इज होगा। तो दोस्तों क्यों होगा, नहीं होगा, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। आप लोग आगे देखते रहिए। आगे लिखा है द ब्लाइंड डैश गोइंग टू मार्केट। क्या लिखा है? द ब्लाइंड डैश गोइंग टू मार्केट। इसमें अब आपका आंसर क्या होगा? तो आप सोच रहे होंगे सर इसमें इज होगा, फिर सोच रहे होंगे सर इसमें हैज होगा, फिर इसमें सोच रहे होंगे सर वाज होगा, फिर सोच रहे होंगे सर इसमें वर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है द ब्लाइंड डैश गोइंग टू मार्केट, इसमें आपका सही जो आंसर है वह होगा वर। क्या होगा गाइस? तो वर होगा, जिसको हम लोग वेयर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि राम्स काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो राम्स काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा इज होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, देख रहे हैं कितना गर्मी ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके आगे समझने का प्रयास करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियोस को देखिए। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये मेरी आपसे पूरी गारंटी है, ओपन चैलेंज है कि आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आप पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसा प्रॉमिस कीजिए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग थोड़ा बेसिक से इसको लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके पहले यदि आप द लगाओगे ना तो ये एडजेक्टिव नहीं रहता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके पहले द लगाने से वह क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बनता है गाइस? प्लूरल नाउन। तो जब यह प्लूरल नाउन बनेगा तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा गाइस? तो प्लूरल वर्ब ही होगा। और आपको मैं बता दूं इस वीडियो के अंदर, मैं हर एक वीडियो के अंदर मैं बताऊं कि प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब के पहचान कैसे करते हैं। तो जिस वर्ब के अंत में एस होता है वो गाइस सिंगुलर होगा और जिसके अंत में एस नहीं होता वो प्लूरल होता है। जैसे इज की बात किया जाए तो इज में एस है, मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। अगर यहाँ पे आर की बात की जाए तो आर में एस नहीं है, इट मीन्स यह प्लूरल है। अगर हम वाज की बात करें तो वाज में एस है, इसका मतलब यह सिंगुलर हो गया। यहाँ पे हैज का बात करें तो हैज भी सिंगुलर हो गया, लेकिन यहाँ पे हैव का बात करें तो यह प्लूरल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे अब सवाल को देखते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके पहले अगर हम द लिखते हैं तो वह प्लूरल नाउन का काम करने लगता है। जब प्लूरल नाउन का काम करेगा तो इसका मतलब है कि आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं पुअर, क्या बोलते हैं गाइस? पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब। तो यह पुअर क्या एक एडजेक्टिव के रूप में है, लेकिन जैसे यहाँ पे लिखेंगे द पुअर, इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग, और यहाँ पे हो जाता है प्लूरल। उसी तरह से आप ले लीजिए रिच का मतलब होता है अमीर, तो यहाँ पे द रिच का मतलब होता है अमीर लोग। उसी तरह से यहाँ पे लो डम, ठीक है, डम का मतलब होता है गूंगा, और यहाँ पे द डम लगा दो तो हो जाएगा गूंगा लोग। और यहाँ पे ब्लाइंड का मतलब हो जाता है गाइस अंधा, तो द ब्लाइंड का मतलब हो जाता है अंधे लोग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब यहाँ पे हम द लगाएंगे तो यह हो जाएगा प्लूरल। जब यह गाइस प्लूरल होगा तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने सवाल लिखा है कि द पुअर डैश, द पुअर डैश ऑनेस्ट। क्या लिखा है गाइस? द पुअर डैश ऑनेस्ट। कह रहा है कि गरीब लोग कैसे होते हैं भाई? तो ऑनेस्ट होते हैं, यानी कि ईमानदार होते हैं। तो बताइए कि एक गरीब की बात की जा रही है कि बहुत सारे गरीब की बात, पूरे गरीबों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमको भरना होगा इज, आर, एम और नन, तो गाइज आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे द प्लूरल का मतलब हो जाता है प्लूरल नाउन, सॉरी द पुअर का मतलब हो जाता है प्लूरल नाउन। जब यह प्लूरल नाउन होगा तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। तो आपको पता है कि एम आई के साथ लगता है, तो यहाँ पे तो आई है नहीं इसलिए एम नहीं होगा। अब रहा सवाल इज और आर का, तो द पुअर प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब एस है मतलब सिंगुलर हो गया, इसमें एस नहीं है मतलब यह प्लूरल हो गया। तो जब यह प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आने वाला वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, यानी कि यहाँ पे द पुअर के बाद आर का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा। अगला हम यहाँ पे अगर लिखते हैं कि द रिच, ठीक है ना, द रिच डैश डिज ऑनेस्ट, डिज ऑनेस्ट। अब हमने यहाँ पे लिखा कि अमीर लोग कैसे होते हैं? तो बेईमान होते हैं या बेईमान होते हैं। अगर यहाँ पे इज आर एम में से भरना होगा तो गाइज यहाँ पे रिच, और रिच का मतलब होता है अमीर, लेकिन यहाँ पे द रिच का मतलब हो जाता है अमीर लोग। तो बहुत सारे लोगों की गाइस बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हम लोग डाल देंगे? तो आर का प्रयोग हम लोग कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और चलिए इसके आगे भी हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो गाइज एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर मान के चलिए आप लोग याद किए होंगे कि पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। ठीक है, तो अगर गरीब, यहाँ इसका पुअर का मतलब हो जाता है गरीब, लेकिन अगर आपको मीनिंग लिखना हो गरीब लोग, क्या लिखना हो? गरीब लोग का, तो गाइज यहाँ पे पुअर पीपल मत लिखिएगा, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? द पुअर। क्या लिखिएगा? द पुअर। द पुअर का मतलब हो जाता है गरीब लोग। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे भी हम लोग देखते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा गाइज कि अपोस्ट्रोफ इस अगर दिया होगा तो वहाँ पे हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सवाल को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी नाउन हो, ठीक है ना, अगर कोई भी नाउन हो, अगर यहाँ पे अपोस्ट्रोफ इस दिया हो, ठीक है, अपोस्ट्रोफ इस दिया हो, ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपोस्ट्रोफ एस के बाद हम लोग देखेंगे, अगर इसके बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर इसके बाद आने वाला नाउन यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है ना जी, हमने बोला कि राम्स, ठीक है, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस डाल दिया, इसका मतलब होता है का, लिखा है कि राम का, है नहीं। अब यहाँ पे ले लीजिए काऊ, कहा कि राम की गाय डैश ग्रेजिंग। ठीक है गाइस, ग्रेज का मतलब होता है चरना, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड दिख रहा है आपको। चलिए इसमें लिखा है कि राम की गाय फील्ड में चर रही है या चर रही थी। ऑप्शन पहले देख लीजिए आप, इज, आर, एम और नॉन।
तो दोस्तों यहाँ पे राम तो नहीं चल रहा था ना, राम की गाय चल रही थी। तो आप थोड़ा यहाँ गौर से देखिएगा कि राम की कितनी गाय है, यहाँ पे राम की कितनी गाय है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे राम की कितनी गाय है, राम नहीं चल रहा है खेत में, राम की गाय चल रही है। तो गाय गाइस यहाँ पे देखेंगे कि गाय कितनी है, एक ही है ना, यहाँ पे सिंगुलर गाय है। तो हमने क्या बताया था कि अपोस्ट्रोफ एस के बाद यदि वह नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब यानी एस वाला वर्ब होना चाहिए, अगर वह प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। तो हमने देखा कि राम की गाय चल रही है खेत में, यानी कि खेत में जो गाय चल रही है वो गाय कितनी है, एक है। तब एक है यानी कि सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो गाइस यहाँ पे काऊ अगर लिखे तो सिंगुलर हो गया, तो एस हो गया ना, सिंगुलर को एस से डिनोट करते हैं। तो जहाँ एस दिया होगा ना वहीं इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इज। अब इसी सवाल को मैं एक बार और नीचे ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा जाए कि राम्स काउज, ठीक है, डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि राम की गाय है ना जी, खेत में चल रही है। तो गाइस यहाँ पे राम की कितनी गाय खेत में चल रही है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। राम की जो गायों की संख्या है वह एक से अधिक है, मतलब वह प्लूरल है। जब वह प्लूरल है तो वर्ब कैसा लगेगा गाइस, तो वह भी प्लूरल ही होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इज आर एम का अगर ऑप्शन लेते हैं तो एम तो ऐसे ही नहीं लगेगा क्योंकि आई के साथ एम लगता है, बच गया इज और आर का ऑप्शन। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कि इज का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर थोड़ी है, यहाँ पे गाय जो है वो तो सिंगल है नहीं, एक से अधिक है यानी कि प्लूरल है। तो गाइस यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए फिर हम लोग आगे भी देखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और गर्मी की वजह से ही जो है थोड़ा वीडियो में बना नहीं पा रहा हूँ डेली, क्योंकि पूरे कमरे को जो है वो बंद करके बनाना पड़ता है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम है गाइस, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मैं आप क्या बताऊँ आपको। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिए, उसमें आपको कुछ जाता नहीं, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तभी मान के चलिए कि यार गर्मी में पढ़ाना जो होगा, ठीक है ना, वह मेरा तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये तो बात हो गई, अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर ईट दिया हो, क्या दिया हो गाइस, ईट, और ईट के बाद अगर यहाँ पे कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो, कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग डालेंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसमें मैं आपको छोटा से लेकर के बड़ा तक बताऊंगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बोल दिया, ठीक है, ईट डैश, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया आई, ठीक है। अगला हमने ले लिया ईट डैश मनी, ठीक है। फिर तीसरा हमने ले लिया ईट डैश, है ना, पेन, या ईट डैश यू डाल लो, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे अगर ऑप्शन इज आर एम और नॉन का दिया हो, यहाँ पे क्या दिया हो गाइस, आर, वाज, वर और नॉन का दिया हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि यदि ईट के बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब बोले तो जिस वर्ब में एस दिया हो, ठीक है। अब हमने लिखा है कि इट इज़ आई, तो गाइस यहाँ पे आई को देख करके आप एम का प्रयोग मत करना, ठीक है। यहाँ ईट दिया है ना, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी कि यहाँ पे देखो सिंगुलर वर्ब कैसे पता लगाते हैं, जिसमें एस होता है, यानी कि यहाँ पे इज होगा। यहाँ ईट डैश मनी लिखा है, यानी कि इसमें भी सिंगुलर होगा,
ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, वाज का। किसका गाइज, वाज का। अगर यहाँ पे इज होता, अगर यहाँ पे वाज नहीं होता तो किसका प्रयोग करते गाइज, इज का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला लिखा है कि इट डैश यू, तो इसका हम लोग इट के साथ किसका गाइज यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हिज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है। जैसे ही से इट और सिंगुलर नेम के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इज का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत देखना कि यहाँ पे यू है तो आर होना चाहिए, आई है तो एम होना चाहिए। गाइज यहाँ पे हम लोग इट के अनुसार जो है यहाँ पे हम लोग वर्ब का चुनाव करेंगे। लेकिन यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पे हमने अगर नाउन और प्रोनाउन ले लिया, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन। अगर यहाँ पे एक ये वाक्य हो गया एक, ठीक है। अगर यहाँ पे विच दिया हो या हु दिया हो या दैट दिया हो, ठीक है, और एक वर्ड वाक्य इसमें हो, ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाक्य हो गया, पहला सेंटेंस हो गया, और ये हो गया आपका सेकंड वाला सेंटेंस हो गया। बात समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। तो यदि दो वाक्य जो है, दो सेंटेंस जो है, अगर विच हु और दैट से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो गाइस, विच हु और दैट से, तो अब जो यहाँ वर्ब लगेगा ना वह इस नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। अब इस नाउन को देखते हुए हम लोग यहाँ पे वर्ब का चुनाव करेंगे। कैसे होगा ना, इस बात को समझो। पहले इसका हिंदी समझ लो। यहाँ पे लिखा इट इज़ आई, इसका हिंदी होता है कि मैं ही तो हूँ। लिखा इट इज़ मनी, यानी इसका हिंदी होता है पैसा ही तो है। इट इज़ यू का मतलब होता है कि तुम ही तो हो या आप ही तो हो। अब यहाँ पे गाइज हम लोग बोलते हैं ना, मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है। चलिए सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। हमने लिखा कि इट इज़, यहाँ पे देख लीजिए बढ़िया से आप लोग। चलिए लिखा है कि इट इज़ आई। अब कह रहा है कि हु डैश योर, है ना जी, फ्रेंड, ठीक है। अगला लिखा है इसमें कि इट इज़ मनी विच इज़ एवरीथिंग, विच इज़ एवरीथिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे इस मैंने पहले ही डाल दिया, इसको अभी रखिए ऐसे ही। आगे हमने लिखा है कि इट, क्या लिखा है गाइस, इट इज़ यू। इसमें कह रहा है कि हु डैश, क्या लिखा है गाइस, हु डैश माई गॉड, ठीक है। नीचे वाला में ऑप्शन ले लीजिए इज, आर और एम का और नॉन का भी, ठीक है। इसमें भी आप ऑप्शन ले सकते हैं इज, आर, एम और नॉन का, और इसमें भी आप ऑप्शन ले सकते हैं इज, आर, एम और नॉन का। देखिए इसमें लिखा है कि इट इज़ आई, कह रहा है कि मैं ही तो हूँ जो, इस सब का मतलब जो होता है वो होता है जो, क्या होता है गाइस, जो। कह रहा है कि इट इज़ आई, कह रहा है मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा दोस्त हूँ। तो एक बात बताइए कि तुम्हारा दोस्त कौन है, मैं हूँ ना, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। कह रहा है कि इट इज़ आई, कह रहा है मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा दोस्त हूँ, यानी कि तुम्हारा दोस्त कौन है, मैं। तो मैं के हिसाब से यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, इस आई के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब डालेंगे। तो आई क्या लेता है, इज लेता है, आर लेता है, एम लेता है, एम लेता है ना, इसलिए यहाँ पे एम होगा। यही क्वेश्चंस मैंने आपको शुरू में दिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ पे एम क्यों लगता है, ठीक है। तो आप इतना दिमाग में रखिए कि यहाँ पे विच, हु और दैट देगा कहीं भी, तो उसके जो पीछे होता है ना नाउन या प्रोनाउन, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को चुन लेते हैं। अगला देखिए और समझ में आएगा। लिखा है कि इट इज़ मनी, कह रहा है कि पैसा ही तो है जो सब कुछ है। तो आप बताइए कि सब कुछ क्या है, सब कुछ पैसा ही ना है, तो पैसा सिंगुलर हो गया। जब यहाँ पे सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी कि इज होगा। मैंने आपको क्या बताया था, विच के पहले आप देखिए क्या दिया है, मनी दिया हुआ। तो मनी क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब ये सिंगुलर हो गया तो देखिए तो आने वाला वर्ब भी तो सिंगुलर है, क्योंकि इसमें एस दिया हुआ है। आगे हमने लिखा है कि इट इज़ यू, कह रहा है तुम ही तो हो जो मेरे क्या हो, भगवान हो। तो अब यहाँ पे देखो मेरा भगवान कौन है, तुम हो ना, तो तुम्हारे अनुसार यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे यू है तो यहाँ यू क्या लेता है गाइस, तो आर लेता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे अब हम लोग देखेंगे, अगर सर्टेन कोई यूनिट दिया होगा, ठीक है, जिससे ऊंचाई का, वज़न का, डिस्टेंस का या अमाउंट का अगर बोध हो, तो वहाँ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे।
अभी आप नहीं समझाओगे, चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले देखिए, अगर सर्टेन, ठीक है, अगर यूनिट का बोध हो, सर्टेन यूनिट का मतलब होता है निश्चित इकाई। क्या होता है गाइस? निश्चित इकाई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर सर्टेन, ठीक है, यदि सर्टेन अगर यहाँ पे अमाउंट दिया हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे सर्टेन यहाँ पे डिस्टेंस दिया हो, ठीक है, या सर्टेन यहाँ पे हाइट दिया हो, या सर्टेन यहाँ पे वेट दिया हो, ठीक है ना, यहाँ पे सर्टेन पीरियड दिया हो, मतलब सीधा समझिए कि सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, ठीक है। तो अगर किसी भी वाक्य से किसी भी यहाँ पे निश्चित अगर इकाई दिया हुआ है, कोई सर्टेन यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे गाइज हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा है 5 रुपीज़, ठीक है, एक मिनट, 5 रुपीज़ डैश वेरी स्मॉल अमाउंट, दिख रहा है? गुड। लिखा है कि 5 रुपया बहुत छोटा अमाउंट होता है, ठीक है। तो देखिए 5 रुपया, ये रुपया क्या है? रुपया तो एक अमाउंट हो गया, अमाउंट हुआ, देखिए अमाउंट हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर 5 आ गया, 5 आ गया, इसका मतलब यह अमाउंट क्या होगा? सर्टेन हो गया, एक निश्चित अमाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 रुपीज़ एक निश्चित, एक सर्टेन अमाउंट हो गया, एक सर्टेन यूनिट बना रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब होगा, अगर हम इज और आर की बात करें तो यहाँ पे आर ना होकर के क्या होगा गाइज? इज होगा। उसी तरह मान के चलिए कि हमने यहाँ पे बोल दिया कि 60 किलोमीटर डैश लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस। दोस्तों हमने यहाँ पे बोला कि 60 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो किलोमीटर है, ठीक है, इससे किसका बोध हो रहा है? तो डिस्टेंस का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 60 क्या है? एक सर्टेन 16, यहाँ पे 16 कहने का मतलब हो गया कि जो किलोमीटर है वो कितना किलोमीटर बता रहा है? तो 60 किलोमीटर बता रहा है। कितना? 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर एक निश्चित दूरी का बोध करा रहा है ना। तो जब निश्चित कोई दूरी का बोध कराए, या कोई पैसा का बोध कराए, या वजन या हाइट या पीरियड वगैरह कुछ भी हो, तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब कह रहा है कि 60 किलोमीटर डैश लॉन्ग डिस्टेंस। बात को समझिएगा, यहाँ पे जैसे कह रहा है, ठीक है ना जी, ये मान लीजिए कि एक लंबा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया, बहुत लंबा हो गया। तो यह कितना लंबा है? यह कितना है जी? तो 60 यानी कि 60 किलोमीटर है। तो ये जो दूरी है लंबा तो है, लेकिन यह तो फिक्स है ना कि यह दूरी कितना है? तो 60 किलोमीटर है। इसका मतलब हुआ कि इससे सर्टेन डिस्टेंस का बोध हो रहा है, यानी कि एक निश्चित दूरी का बोध हो रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर हमको डालना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर डालेंगे। अच्छा चलिए, इज अगर वाज की बात किया जाए और फिर आर और एम का, तो पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे 60 किलोमीटर से निश्चित का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर तो गाइज इज और वाज दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पे इज होगा कि वाज होगा। तो पहले आप समझिए कि 60 किलोमीटर लंबा दूरी होता है कि होता था? आज भी होता है ना, वो तो आज भी 60 किलोमीटर एक लंबी दूरी हो गई। तो गाइज यहाँ पे थाथे थी में नहीं होगा, यानी कि यहाँ भी इज होगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा।